वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर का जो 10th क्लास में प्रिस्क्राइब्ड है, इस ऑटोबायोग्राफी से महत्वपूर्ण 20 तथ्यों को जानेंगे, जिससे कि इस ऑटोबायोग्राफी से संबंधित किसी भी दुविधाओं से हमें कोई समस्या ना हो। सो लेट्स बिगिन। नेल्सन मंडेला A Long Walk to Freedom summary. 10th May was a day of freedom for South Africa, and there was a huge gathering of international leaders and dignitaries. यानी 10 मई दक्षिण अफ्रीका के लिए स्वतंत्रता का दिन था और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और डिग्निटरीज यानी गणमान्य व्यक्तियों का एक विशाल जमावड़ा लगा था। सेकेंड, इनॉग्रेशन सेरेमनी और स्वेरिंग इन सेरेमनी was being held in Union Building in Pretoria, and first non-racial government took charge. यानी प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा था और पहली गैर नस्लीय सरकार ने आज कार्यभार संभाला। थर्ड पॉइंट इज नेल्सन मंडेला गेव स्पीच ऑन द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी नेल्सन मंडेला ने न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के विजय पर भाषण दिए। फोर्थ पॉइंट, मंडेला प्लेज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी मंडेला साहब ने अपने लोगों को गरीबी, पीड़ा और किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिए। फिफ्थ पॉइंट इज अ कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्रीज लॉयल्टी टू पुलिस। यानी सेना की वफादारी को दिखाने के लिए जेट विमान और हेलीकॉप्टर द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिक्स पॉइंट इज सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल एंथेम्स वेयर टेकन प्लेस, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका बाय व्हाइट्स एंड डाई स्टेम बाय ब्लैक्स। यानी 2 राष्ट्रगान बजाए गए, श्वेत लोग जो थे उनके द्वारा नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और अश्वेत द्वारा डाई स्टेम गाया गया। सेवेंथ पॉइंट, अ न्यू सिस्टम वाज फॉर्म्ड फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई। 8th पॉइंट, मंडेला रिमेंबर्ड एंड थैंक्ड द पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम। आजादी के लिए मंडेला साहब ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को याद किए और उसका आभार व्यक्त किए। 9th पॉइंट इज सैल्यूटेशन, यानी अभिवादन किए टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसोलिस, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुको एंड अदर्स। यानी इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को उन्हें याद कर, उनके बलिदानों को, उनके संघर्ष को और उनके साहसिक कार्यों को याद कर उन सभी का अभिवादन किए। मंडेला सेड इन हिज स्पीच दैट ए कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज द मिनरल्स एंड जेम्स। यानी मंडेला साहब ने अपने भाषण में कहे कि कोई भी देश अपने लोगों के कारण समृद्ध होता है, ना कि खनिज
और रत्नों के कारण। 11th पॉइंट, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यानी साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं होता, बल्कि उस भय पर विजय प्राप्त कर लेना, इसे ही साहस कहा जाता है। 12, पीपल शुड नॉट हेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर और रिलीजन। यानी लोगों को रंग, त्वचा के रंग या धर्म के आधार पर दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। 13 नंबर, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हैट्रेड। दिस इज अ नेचुरल गुडनेस। यानी प्रेम मानव हृदय में घृणा की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक अच्छाई है, नेचुरल गुडनेस है। 14, मेन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यानी मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। 15, एवरी मैन हैज twin obligation to fulfill, duty to his family, parents, wife and children, and duty to his people, community and country। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 2 दायित्व निभाने होते हैं, अपने परिवार यानी माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य, और दूसरा जो कर्तव्य है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति कर्तव्य। 16, a black person was treated badly and not allowed to perform his duties। यानी एक अश्वेत व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया और उसे अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने की उसको अनुमति नहीं दी गई। 17, according to Mandela, freedom has many aspects. Like a kid, it is to run and play. For an adult, it is to fulfill the needs of his own and his family. Real freedom means equal rights for everyone। यानी मंडेला साहब के अनुसार स्वतंत्रता के कई पहलू हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए, उनके लिए जो स्वतंत्रता है वह यह है कि वह दौड़ना और खेलना, यही उसकी स्वतंत्रता है। एक वयस्क व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति के लिए यह कि अपनी और अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करना। यानी वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी के लिए समान अधिकार। 18, नेल्सन मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC for the desired people to live with dignity and respect। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हुए ताकि जो डिजायर्ड पर्सन है, जो वांछित लोग हैं, उनके सम्मान और सम्मान के साथ वह आत्मसम्मान के साथ वह जी सके, इसके लिए उन्होंने ANC ज्वाइन करी। 19, Mandela wanted the oppressor and the oppressed must be liberated। मंडेला साहब चाहते थे कि जो उत्पीड़क है, जो सताने वाले हैं, जो अत्याचारी हैं और जो उत्पीड़ित हैं, जिसको सताया जाता है, इनको मुक्त किया जाना चाहिए। ये जो परंपरा चली आ रही है ये खत्म होना चाहिए। 20, नेल्सन मंडेला के जीवन से, उनके संघर्ष से, उनके इस ऑटोबायोग्राफी से हमें जो शिक्षा मिलती है वह है पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम एल्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी अनुशासन और पूरे सिस्टम से के द्वारा निर्देशित धैर्य और दृढ़ता से हम कोई भी वांछित परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार इतने लंबे संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला जिस चीज को चाहते थे यह इतना आसान नहीं था, लेकिन पूरी सिस्टम को, पूरी प्रणाली को, पूरे देश के कायाकल्प को
पलट के रख दिए, ये उनके पेशेंस को दर्शाता है, उसके परसिवरेंस को दिखाता है कि उनकी दृढ़ता और जो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने की, इसमें वो सफल होते हैं। यानी ऑटोबायोग्राफी से हमें ये सीखने को मिलता है।